हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट पैक कर रही हूँ क्योंकि मुझे निकलना है बाहर अपने काम पे। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर से ही खाना लेके जाऊँ क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ बाहर का खाना खाना, क्योंकि मेरा स्टमक बहुत वीक है। तो इसलिए जितना हो सकता है तो मैं बाहर से ही लेके जाती हूँ। और यहाँ पे ब्रेड तो मैंने रख लिया है, जल्दबाजी में मैंने ब्रेड ऑमलेट ही रख लिया था। और ये है केक। तो ये केक को भी मैंने यहाँ पे फ्रेश रैप में पैक कर लिया है। ये अच्छे से पैक हो नहीं पा रहा क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है ना। तो फाइनली हो गया। मैं बाहर निकल गई हूँ घर से, मेट्रो स्टेशन भी पहुँच गई हूँ। मेट्रो स्टेशन मेरे घर से बहुत नज़दीक है तो इसलिए मैं 5 मिनट में पहुँच जाती हूँ। और मैं मेट्रो का वेट कर रही हूँ और मेट्रो आ नहीं रही है। पानी पियोगी? पानी खत्म खत्म खत्म। और मैं काम से आ गई हूँ, मेरी सिस्टर भी आ चुकी हैं। तो खाना उसी ने बनाया है, मैंने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी। तो बहुत भूख लग रही थी, बहुत तेज़ हम दोनों को। तो ये रहा चावल, दाल, परवल की भुजिया है, चटनी है और सैलड है। तो हम नीचे बैठ के खाएंगे। आजकल ये हमारा फेवरेट प्लेस। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ आज प्रगति मैदान के हस्तकला एकेडमी और नेशनल क्राफ्ट्स म्यूज़ियम में, जहाँ पे हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, उड़ीसा, हर जगह की चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए। सो लिटरली मुझे यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई दूसरे स्टेट में आ गई हूँ। मतलब यहाँ पे इतना सुकून था, आप देख सकते हैं। चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी और मतलब बहुत ही शांत सा माहौल और बहुत ही कामनेस था यहाँ पे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे जाके। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, घर जिनको डेकोरेट करना है, जिनको घर डेकोरेशन में दिलचस्पी है, तो यहाँ पे आपको हर एक तरह की चीज़ें मिल जाएंगी बहुत अच्छे और रीज़नेबल रेट्स में। तो आप यहाँ पे प्रगति मैदान में उतर के मेट्रो स्टेशन से, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट हो गया है, तो गेट नंबर 4 से भी जा सकते हैं और इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल अंदर की तरफ जा रही हूँ और ये बहुत बड़ी एरिया में है। तो आपको बहुत टाइम चाहिए होगा और आपके शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए, नहीं तो आप थक जाओगे। तो मैं अंदर जा रही हूँ। यहाँ पे पोर्शंस बने हुए हैं, मतलब ना ऐसे बहुत बड़ा है ये और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। कुछ चीज़ें जो हर स्टेट से हैं वो यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये पुरानी लाइब्रेरी बनी हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर आप फैमिली के साथ जाते हो या फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो एक बहुत ही अच्छी आउटिंग हो जाएगी आपकी। और ये लोग थे नागालैंड। और ये है मधुबनी पेंटिंग, जो कि बहुत ही फेमस पेंटिंग होता है, जैसा कि सभी जानते हैं। ये बिहार से होता है और मैं खुद बिहारी हूँ, तो मुझे तो इसके बारे में पूरा नॉलेज होगा ही। ये बहुत ही महंगी पेंटिंग बिकती है और ये हाथ से बनाया जाता है पूरा सब कुछ। तो ये बहुत ही महंगा बता रहे थे, 5,000, 7,000, 3,000, उससे कम तो था ही नहीं। और ये बार्गेन भी नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं लूँ या ना लूँ, तो मेरा इतना बजट नहीं था तो मैंने नहीं लिया। लेकिन मुझे लेना है मधुबनी पेंटिंग और इनके पास अच्छा कलेक्शन भी था। लेकिन मैं अपने इवेंट से गई थी तो मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा था नहीं, मैं यहाँ पे घूमने नहीं गई थी। वो तो मैं अचानक पीछे गेट से निकली और मुझे दिख गया कि यहाँ पे क्या है। तो मैंने सोचा चलो एक्सप्लोर करते। ये वाली पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आई थी, ये जो है। और ये भैया तो कम ही नहीं करते, ये भैया तो बिजी थे फॉरेनर्स को दिखाने में। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जिससे मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये कितने का है? ओके। कौन सा पेंटिंग है?
कितने कितने का है? आ रही हूँ मैं, बस अभी ना एक राउंड लगा रही हूँ। बहुत घूमने के बाद मैं आ जाती हूँ घर, मतलब घर नहीं आ जाती मेट्रो स्टेशन आ जाती हूँ। मेट्रो का वेट करती हूँ ताकि मैं घर जल्दी पहुँच जाऊँ, और घर जाऊँगी, फिर चाय पीऊँगी, फिर खाना खाऊँगी, तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अब मुझे पकड़ना है मेट्रो। आ गई मेरी मेट्रो, ये तो घर आने के बाद मैंने फटाफट से फ्रूट्स कट कर लिया। कीवी पड़ा हुआ था, चीकू था और मैंगो था, तो फ्रेश होगा तो अच्छा ज़्यादा लगेगा, है ना। तो फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, ड्रेस चेंज किया, मेकअप हटाया, फेस पैक लगाया, और उसके बाद क्या किया था, हाँ मैंने नहाया और फिर रिलैक्स होकर मैं बैठी, फिर मैं उठ गई क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हुए थे और सब्ज़ी भी लेके आए थे। तो हरी मिर्च की ना जो ये डंठल होती है, ये हम तोड़ के और उसके बाद उसको थोड़ा सा धो के फिर उसके बाद मैं ये तोड़ती हूँ, या फिर पहले भी तोड़ देती हूँ। और फैन के नीचे ना एक कपड़े पे रख देने से, जैसा कि आपने देखा होगा, तो बहुत अच्छे से फिर वो डायरेक्ट हम उसे फ्रिज में डब्बे में स्टोर कर लेते हैं, तो फिर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जल्दबाजी में। यहाँ पे दीदी बना रही थी रोटी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रोटी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, 50 साल से भी बना रही हूँ, मतलब जितना भी मैंने बना लिया, मेरी रोटी कभी परफेक्ट नहीं बनती है। और इसकी रोटी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बन रही है। मैं सब्ज़ी, मटन, चिकन कुछ भी बनवा लो मेरे से, लेकिन रोटी के मामले में आई एम नॉट एट ऑल परफेक्ट क्या मतलब बनता ही नहीं है मेरे से। और यहाँ पे दाल में दिया है ड्रम स्टिक, जिसे मोरिंगा भी कहते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, और सहजन कहते हैं इसे हिंदी में। यहाँ पे बनाया था बैगन, गोभी और मटर की सब्ज़ी, और दाल में ये दे दिया था क्योंकि ये इस सीज़न में सभी लोग खाते हैं, सबको ही पता होगा। ये एंटी मिजल्स बोलते हैं इसे, और हेल्थ के तो बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। और यहाँ पे खाना डाल दिया है और सैलड भी काट लिया था। अब हम खा रहे हैं डिनर। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल तांगा, हम इसे तांगा बोलते हैं, पता नहीं क्या है, बैलगाड़ी जो भी है। मुझे इतना प्यारा लगा, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी क्या फीलिंग थी ये जगह में। मतलब इतना प्यारा जगह है दिल्ली में, वो भी प्रगति मैदान में, मेरे इवेंट के पास। मैं तो पागल होने वाली थी और इतना मज़ा आया यहाँ जाके। और पता है क्या हुआ, जाते जाते, ये सेकंड डे था, मैं सेकंड डे फिर से गई थी, मेरा जूता टूट गया, फट गया, मतलब पीछे से ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने मुश्किल से 2 या 3 बार पहना होगा। वो जूता मैंने मुश्किल से 2 या 3 बार पहना होगा, क्योंकि बीच में मैं यहाँ पे थी नहीं 1 साल, और उसको पहनने का टर्न ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास इतने जूते। तो मैं आजकल ट्राई करती हूँ कि मैं जूते और कपड़े ना जल्दी यूज़ कर लिया करूँ, क्योंकि फिर वो उनको जब निकालते हैं ना, तो वो उनकी हालत ऐसी होती है, फिर पता नहीं होता वो कहाँ फट जाए, कहाँ टूट जाए। और ये मेरी दीदी की फ्रेंड आई हुई है पटना से, जो कि दिल्ली में फिर से सेटल हो रही हैं, तो हम सब अपनी बड़ी बहन के घर आए थे, और सब मेरे जूते के टॉपिक पे ही हंसते जा रहे हैं। वो इतने वाहियात तरीके से टूटा था ना। और ये 2 प्यारे प्यारे बच्चे, बादल एंड बॉस्टू, यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम हंसी मजाक हमारी चल रही है। मेरे जूते के टॉपिक पे ही सब लोग हंसते जा रहे हैं, और मज़ा आया। लेकिन मैं बहुत बुरी हालत में यहाँ पे जैसे तैसे पहुँची थी, पता है, मतलब मेरे से ना चला भी नहीं जाता।
और ये रही गोगो। गोगो मेरा वीडियो शूट कर रही थी मैंने इसको बोला था, इसने हिलाया नहीं फ़ोन। और यहाँ पे बेचारा मेरा पॉस्टू, इसके पैर में ना कोई चोट वोट लग गया है, तो इसलिए ये यहाँ पे एक ही जगह लेटा हुआ है बेचारा। दीदी के घर से निकलने के बाद ये जो हमारे साथ दीदी थी, इनको खाना था मोमोज़, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद दिल्ली आई थी। तो इन्होंने हमें बहुत ज़िद किया, तो इनका मन रखने के लिए हमने कहा चलो दीदी खा लेते हैं, क्योंकि मैं और मेरी बहन तो बिल्कुल ही नहीं खाते बाहर का। मेरी बहन तो फिर भी 1% खा लेती हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं, बट कभी कभी मैं खा लेती हूँ, एक जगह का ही खाती हूँ, बस ओली का मोमो। क्या बोल रहे हैं? मेट्रो 2 मिनट में आ रहा हूँ, आगे नहीं बैठा सकता, आगे नहीं बैठा सकता। तुमने थोड़ी रोका था उसे तुमने थोड़ी टूट जाए तेरा बल्ला। खुद की मर्जी से तोड़ा है, तुम्हारी मर्जी से। और ये मेरा आखिरी दिन इवेंट का, मैं घर आ रही हूँ वापस, बस पहुँच गई मैं अपने डेस्टिनेशन पे। और ये हमारे फ़ैन में कुछ हो गया था, कुछ आवाज़ें हो रही थी खट्टर खट्टर, कुछ अनयूजुअल सी आवाज़। तो यहाँ पे जीजू आए थे, जीजू ने बोला कि मैं देख देता हूँ, तो हमने कहा हाँ प्लीज़, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप देख दीजिए प्लीज़। फिर इन्होंने अपने जादुई हाथों से पंखे को 2 मिनट में ठीक कर दिया, और ये हमारा पंखा चलने लगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तेज़ रफ्तार में। और वहाँ पे किचन में कुछ बन रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। वो दीदी भी थी, वो दीदी जिसके बारे में मैंने अभी दिखाया, जो हमारे घर भी जिन्होंने स्टे किया था, तो वो भी थी। मेरी बड़ी बहन भी थी, और मेरी सिस्टर जिसके साथ मैं रहती हूँ वो भी थी। तो हम सब थे, और यहाँ पे दीदी पता नहीं जीजू से कुछ मजाक कर रही है, तो मैंने बोला मैं तुम्हारा भी ले लेती हूँ। पता नहीं शायद उसको गुस्सा आए, पर मैंने, सबको भूख लग गई थी, तो दीदी ने हलवा बनाया था, और गोगो को बहुत पसंद है हलवा, तो ये बहुत एंजॉय कर रही है और मस्ती भी कर रही है बहुत ज़्यादा, और पता नहीं क्या क्या बोल रही है अपनी मम्मा को, और मम्मा से डांट भी सुन रही है। और यहाँ पे ये दीदी हैं, रिचा दीदी, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, और जीजू ने शायद पंखा ठीक कर लिया, तो वो वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, और हम सब यहाँ पे गर्ल्स टॉक, तो हमारी बातें तो बस चलती ही रहती हैं। और गोगो तो बस, आप मेरे ले रहे हो ना, आप मेरा वीडियो बना रहे हो, तो कॉन्शियस रहती है कि मतलब इसको अभी से इतना इंटरेस्ट है ना, तो ये बहुत अच्छे से पोज वगैरह देती है इसकी। जब मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक करती हूँ तो इसको बहुत मज़ा आता है, मतलब ये शाइनेस नहीं है इसके अंदर, मतलब अच्छे से देती है ये पोज वगैरह। तो वही है, यही है। और मेरे से हलवा इतना खाया नहीं जाता, तो मैंने बोला प्लीज़ खा। यहाँ पे चाय डाला जा रहा है, और चाय बन गई है, बहुत अच्छी चाय बनी है। अदरक कूट के डाला है, क्योंकि बिना अदरक की चाय मुझे पसंद नहीं है, मैं तो बिना अदरक की चाय पी नहीं सकती हूँ। और पता है क्या, मुझे ना हलवा बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब मेरे से ना सूजी का हलवा तो खाया ही नहीं जाता, वो तो मैंने वैसे ही प्यार में ले लिया था। मुझे पसंद है तो आटे का हलवा जो गुरुद्वारा में देते हैं, जैसे प्योर घी वाला, और नहीं तो फिर बेसन का। यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेके आई थी, और मैं जैसे कि मैंने बोला कि मैं हरी मिर्च का भी डंठल वगैरह तोड़ के रखती हूँ, तो यहाँ पे भी मैं सब्ज़ी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, ताकि लेने में आसानी हो और ये सड़े या गले नहीं। तो इस बार मैंने कुछ नया इनोवेशन किया, मैंने सोचा इसको ना इस पर पन्नी से निकाल के रखूँ, तो इस बार पन्नी से निकाल के रखा तो सब फ्रेश था। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखें, और देश दुनिया में जो हो रहा है उसके लिए भी प्रे करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो मेरे व्लॉग्स को रेगुलर देखते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताएं कि मेरा व्लॉग कैसा था और मैं किस चीज़ के बारे में नेक्स्ट व्लॉग डालूं। तो मैं जल्द मिलती हूँ आप लोगों से। ओके, टाटा, बाय बाय।